नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है कि फिस्कल पॉलिसी हमारी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये होगा हमारा कंप्लीट लेक्चर एक ही टॉपिक पे जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। ये हम पूरा कवर कर देंगे आज की वीडियो में ही। और इसके साथ साथ हम फिस्कल पॉलिसी क्या होती है इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वेरियस डेफिसिट होते हैं चार टाइप्स के, वो कौन कौन से होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट क्या क्या होता है हमारा, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या होता है। ये चार चीज़ें हम आज कवर कर देंगे। इसके साथ साथ पूरा कंप्लीट ही एक मान के चलिए कि पूरा हम इसको कवर कर देंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपकी अति कृपा होगी। तो वीडियो को करते हैं अब शुरू, लेट्स गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द व्हाट इज़ द फिजिकल पॉलिसी। दोस्तों हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी हमारा क्या होता है। तो दोस्तों फिजिकल पॉलिसी हमारा क्या होता है आपको मैं समझा दूं। फिजिकल पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों आसान शब्दों में कहूँ कि फिजिकल पॉलिसी हमारा क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी वो होती है कोई भी नीति या पॉलिसी, आप कह सकते हैं पॉलिसी को ही नीति कहा जाता है। कोई भी नीति जो कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को नियंत्रण करे उसे फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जाने कि जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम होती है या उनके जो खर्चे होते हैं उसको जो कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा है गवर्नमेंट कोई कंपनी तो नहीं है कि किसी से उसको इनकम मिलेगी या कुछ मिलेगा। तो दोस्तों जो इनकम है, इनकम को ही रेवेन्यू कहा जाता है। दोस्तों जो इनकम है दोस्तों जो गवर्नमेंट की वो कहाँ से आती है, थ्रू टैक्स के। ठीक है, टैक्स जो जितनी भी अलग अलग तरह के टैक्स मिलती है वही उनकी तरफ उनकी वजह से ही इनको ये जो इनकम आती है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर आपका खर्च तो अलग अलग चीज़ों पे ये करते हैं। ठीक है, तो ये मैं था फिजिकल पॉलिसी। फिर अगेन मैं आपको समझाया था फिजिकल पॉलिसी हमारा क्या होता है, जिसपे जितनी भी जो वो पॉलिसी होती है, जो वो नीति होती है जिस पे सरकार क्या करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर को सरकार क्या करती है, नियंत्रण करती है, गवर्न करे, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो सोर्सेज क्या है फिजिकल पॉलिसी के, मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यूज। ठीक है, रेवेन्यू मैंने आपको पहले बता चुका है, रेवेन्यू हमारा होता है इनकम यानी कि कमाई का जरिया। ठीक है, जो फिजिकल पॉलिसी उसके जो रेवेन्यू है उसका मेन सोर्सेज क्या है, कमाई के जरिए क्या हैं। तो दोस्तों वो है हमारे कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स एंड टैक्सेज एंड प्रॉपर्टीज, कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये थी वेरी चीज़ें जिनके थ्रू सरकार को पैसा आता है। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका, सरकार कोई कंपनी नहीं है जिसको उसके प्रॉफिट मिलेगा, कोई चीज़ ब्रांड प्रोडक्ट कोई पैदा करती है उससे उनको इनकम मिलती है, या कोई जॉब नहीं है जिससे उनको पैसा मिलती है। तो सरकार को पैसा मिलते हैं वाई टैक्सेस से उनको पैसा ये मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, सोर्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो चीज़ें क्या करता है, गवर्न करती है कौन, फिजिकल पॉलिसी। जिन इनकम और एक्सपेंडिचर को जो चीज़ें नियंत्रण करती है उसके फिजिकल पॉलिसी का एक्सपेंडिचर हमारा होता है क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा होता है खर्च। ठीक है, जितने भी खर्च हमारी करती है सरकार उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, एनर्जी, इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा। जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ जिन पे सरकार पैसा खर्च करती है, जैसे वो कृषि के क्षेत्र में हो, रूरल डेवलपमेंट हो। ठीक है, जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं उनकी डेवलपमेंट, चाहे रोड बनाना या पक्की गलियाँ बनाना, इरिगेशन सिंचाई के साधन। ठीक है, उनको जहाँ बिजली के एनर्जी पे कोई भी पैसा वो लगाती है, एक्सपेंड खर्च करती है, तो वो ये होते हैं सोर्स इसके एक्सपेंडिचर के। ठीक है, सोर्स है ये फिजिकल पॉलिसी के, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बस, लेकिन सिर्फ सरकार के, प्राइवेट का इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके साथ ही हमारा क्या है, एक तो हो गया हमारा प्लान एक्सपेंड, एक होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसमें कोई प्लान नहीं किया जाता। ठीक है, खर्च करने का वो सीधा सीधा होता है कि इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, आपको पता है वेरीज कितनी हमारी डिफेंस की जितनी फोर्स है उनको जो सैलरीज जाती है, ठीक है, जवानों को हमारी, वो किसके जाते हैं, वो खर्च हमारा आता है फिजिकल पॉलिसी में, उसको कंसीड किया जाता है। सब्सिडीज़ होती हैं, जनरल सर्विस जितनी भी होती हैं, तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं। आप समझ सकते हैं, आई होप कि आपको समझ लग रही हो। तो जो फिजिकल पॉलिसी है कि क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करती हैं, टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का मतलब क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या मतलब है, होता है कि किस बंदे को कितना टैक्स लगाया जाए। मान लीजिए एक आदमी है कि बड़ी पोस्ट में, ऊंचे पौधे में, उसकी इनकम है मंथली 1 लाख रुपये। ठीक है, तो उसको मान लीजिए, ये मतलब हम क्या करें, एक लेट कर रहे हैं। ठीक है, नॉट की मतलब मैं कोई श्योर नहीं कि उसको इतना टैक्स पड़ता है। तो मान लीजिए कोई बड़ा बंदा है जिसकी इनकम है 1 लाख रुपये, तो उसको 10,000 रुपये मंथली क्या पड़ा या साल का उसको टैक्स पड़ा। ठीक है,
या 10,000 उसको मान लीजिए टैक्स पड़ा, और वही एक बंदा है जिसके 10,000 ही पे ही है टोटल, तो उसको कितना टैक्स पड़ेगा? 1,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ स्ट्रक्चर जो बनाते हैं कि किसको कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा, वो सारा डिज़ाइन करना फिस्कल पॉलिसी के अंडर आता है, ठीक है। उसके साथ ही डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सेकंड पार्ट हमारा डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर। डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जितना भी टैक्स से पैसा हमारा जो मिला हुआ है उसका निर्धारण करना, उसको मतलब कंट्रोल करना, यूटिलाइज करना, कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ किस तरह से इसको यूटिलाइज करके कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा डिटर्मिनिंग स्ट्रक्चर। अगेन हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमारा जो डिज़ाइन करती है फिस्कल पॉलिसी, वो हमारा क्या होता है, हैंडलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, की पब्लिक पे पैसा किस तरह से यूटिलाइज करना, खर्च करना, ठीक है। जैसे आम पब्लिक, मान लीजिए आम जनता पे सरकार कैसा पैसा खर्च है, ऐसा तो नहीं है कि उनको वो सब्जियां ला के देती हैं या कपड़े लेके देती है, ऐसा नहीं। तो पब्लिक पे वो खर्च कैसा करती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, रूरल डेवलपमेंट करना है। मान लीजिए सड़क उन्होंने एक बनाई, तो सड़क लोग खुद नहीं बनाते, वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है एक्सपेंडिचर का हैंडलना। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, आई होप कि आपको समझ लगे। अगर आपको ये समझ लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर लगाएं, ठीक है, और कमेंट भी अपना जरूर छोड़ें अपना, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कर दें। तो आगे चल बढ़ते हैं, पब्लिक डेट, ठीक है। पब्लिक डेट मैंने क्या होता है, डेट मैंने होता है दोस्तों कर्ज, ठीक है, कर्ज, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ठीक है, कर्ज होता है डेट हमारा, ठीक है। तो इंटरनल डेट, दो टाइप के हमारे डेट होते हैं पब्लिक डेट में, ठीक है। एक होता है इंटरनल डेट और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट हमारा क्या होता है, विद इन द कंट्री में जो हम लोन लेते हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेज लोन रेज फ्रॉम द ओपन मार्केट ट्रेजरी बिल्स इशू टू द आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एटसेट्रा, ठीक है। उनसे जो लोन लेना, जो आरबीआई के अंदर जो इशू, आरबीआई ने जिन बैंकों को इशू किया है, ठीक है, जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनसे जो लोन लिया जाता है उसे कहा जाता है इंटरनल डेट बोला जाता है उसे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल डेट। मान लीजिए सरकार के पास ही पैसा नहीं है तो वो कहाँ से लोन लेगी दोस्तों, वो एक्सटर्नल डेट लेगी फॉरेन से, वो विदेशों से लोन लेके अपने देश की जो अर्थव्यवस्था उसको सुधारने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो फिस्कल पॉलिसी होती है दोस्तों हमारी, ये पूरा इकोनॉमिक पे वो प्रभाव डालती है, ठीक है, इफेक्ट करती है उस पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है। एक्सटर्नल डेट मैं आपको बता चुका, जो विदेशों से हम जो पैसा लोन लेते हैं हमारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, या अदर जो अलग विदेशों के जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं उनसे हम जो लोन टेक करते हैं उसे कहा जाता है एक्सटर्नल डेट कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो फिस्कल पॉलिसी होती है हमारी, ये क्या करती है, मिनिमाइज करती है किसको, इफेक्ट ऑन ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल माने कि इन्फ्लेशन, जो डिफ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ना घटना, ठीक है, उस पर जो एक चलता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो उसको जो स्टेबल करने की कोशिश करता है क्या, आपका फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी को क्या कहा जाता है, और मैं ये भी बताता हूँ, फिस्कल पॉलिसी इज आल्सो नोन एज द बजटरी पॉलिसी। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जरूर राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये लिखा नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। फिस्कल पॉलिसी को ही हम क्या कहते हैं, बजटरी पॉलिसी कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कहते हैं, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कह सकते हैं। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें इसे। इसके साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ावा देना, ठीक है, सबको एम्प्लॉयमेंट, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, जितनी भी महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना, टू रिमूव सेक्टरल इम्बैलेंस, जितने भी सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें एक सही तरह का बैलेंस, ना उसको ज़्यादा देना ना उसको कम देना, ठीक है, बैलेंस रखना है दोनों में। तो ये भी इस चीज़ में आता है ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ रेट ऑफ इकॉनमी, इसको भी ये प्रभाव डालता है कि जो इकॉनमी हमारी वो हमारी बूस्ट करे, ठीक है, ये भी हमारा इस पर प्रभाव डाला। और नेशनल जो इनकम है उस पर भी बढ़ावा देने की कोशिश करता है, और नेशनल आउटपुट पे इसका बहुत सारा असर पड़ता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, डेफिसिट्स। अब डेफिसिट्स हमारा क्या होता है, डेफिसिट्स हमारा होता है घाटा, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। डेफिसिट होता है हमारा घाटा। अब इन बजट स्टेटमेंट 4 टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स आर मेंशन, ठीक है, जब भी हमारा बजट पेश होता है, ठीक है, आपने देखा होगा हाल ही में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये बजट हमारा जो पेश हुआ है 2021 का, ठीक है। तो ये हमारा चार चीज़ों के डेफिसिट, 4 घाटों पे बेस्ड होता है। वो कौन कौन से थे, रेवेन्यू डेफिसिट्स, कैपिटल डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के आधार पर इसे बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ लग रही हो। तो बढ़ते हैं, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन में अब आगे आपको बता देता हूँ वो क्या होते हैं हमारे डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, और प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले है कि व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है। रेवेन्यू मैंने
रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या होता है, द रेवेन्यू डेफिसिट्स मेंशंस टू द सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रेसिप्ट्स। ठीक है, जो जितने भी जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, ठीक है, वो अगर ज़्यादा हो जाएं आमदनी से, ठीक है, आमदनी कम हो और खर्चे हमारे ज़्यादा हो, लेकिन सिर्फ इसमें कुल टोटल वो नहीं बताया, टोटल इनकम नहीं इसको ऐड कर लेना, सिर्फ रूटीन जो खर्चा होता है हमारा, हमने रूटीन अपना एक रख लिया। फॉर एग्जांपल हम पर्सनली अपनी एक डेली लाइफ में, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम दूध लेते हैं किसी चीज़ में 35 रुपये kg, तो हमने 35 रुपये kg के हिसाब से क्या कर दिया, अपना एक वो बना दिया कि 35 रुपये के हिसाब से हम दूध लेते हैं, या 50 रुपये के हिसाब से हम जो दूध लेते हैं। अब अगले मंथ वो क्या हो गया, हमने जो निकाला था 1500 रुपये, आपने मान लिए दूध का निकाला था महीना का, अब वो बढ़ के 2000 चला गया, तो आपका जो खर्चा था, जो खर्च निकाला, तो खर्च आपने जो निकाला था वो था दोस्तों, खर्च निकाला था 1500, दूध का खर्च हो गया आपका 2000 के, यानी कि जो खर्चा हो गया वो हो गया ज़्यादा, और जो आमदनी थी, जो आपने जो एक डेली रूटीन आपने खर्चा जो निकाला था वो आपका कम हो गया। ठीक है, तो जो दोस्तों ये होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जितना आपने खर्च किया माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, जितना पास आपने वो लगाया था एक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, कैपिटल डेफिसिट हमारा क्या होता है, तो दोस्तों हमारा कैपिटल डेफिसिट हमारा क्या होता है, ठीक है, ए डेफिसिट इन द कैपिटल अकाउंट मींस मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक वो घाटा जिसमें क्या होता है, हमारा देश की जो पैसा है वो बहता जा रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक घाटा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे देश का पैसा बहता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। एंड इट सजेस्ट द नेशन इज इंक्रीजिंग इट्स ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट। तो ये माना जाता है कि जो देश के जो बाहर के जो जितने भी एसेट्स होते हैं उन पे अपना मालिकाना हक बढ़ाने लगते हैं हमारे देश के, तो ये होता है हमारा कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, आप समझ, आई होप कि आपको समझ आएगा कैपिटल डेफिसिट हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे देश का पैसा सीधी तौर से आप ये समझ सकते हैं हमारे देश का पैसा कम हो रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट को निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स माइनस डिस्पर्समेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब जितने भी हमारे पास देश में पैसे थे और उसमें से कैपिटल अकाउंट में जितने भी पैसे का बहाव हुआ है, ठीक है, निकल गए हैं जो, या खर्च हो गए या ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, उसको माइनस करके हम अपना क्या निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल डेफिसिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों मोस्ट बेटा फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या होता है, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एंड दिस इंक्लूड्स बोरोइंग। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रूटीन घाटे को माइनस किया जाता है, रूटीन घाटा नॉट की कुल घाटा। ठीक है, अब इसमें जो फिजिकल पॉलिसी है इसमें क्या था, तो इसमें क्या है कि कुछ जो कुल आय है आपकी, ठीक है, वो क्या हो रही है, खर्चे में जो अंतर आता है, कुल आय और खर्चे में जो आपका अंतर आता है उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। यानी कि जब आपका जो अब आपका खर्चा है जो वो आय से ज़्यादा हो जाए, यानी कि इनकम से आपका ज़्यादा खर्चा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट। दोस्तों कुछ बंदे या बच्चे आपके हमारे कन्फ्यूज़ हो रहेंगे कि पहले भी हमने यही बताया रेवेन्यू डेफिसिट में, तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि ये रेवेन्यू डेफिसिट में था, वो था आपका डेली जो मतलब इसका रूटीन खर्चा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कुल टोटल जो आय होती है, ठीक है, कुल आमदनी जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो पैसा आता है, ठीक है, उनमें से जो कुल खर्च होता है वो ज़्यादा बढ़ जाए कुल इनकम से। ठीक है, तो ये था मतलब ये इसमें टोटल वाला है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, थोड़ा सा फर्क है इसमें, टोटल वाला है। ठीक है, टोटल जिसमें ज़्यादा खर्च हो जाए, क्या होए, ज़्यादा खर्च हो जाए, इनकम से ज़्यादा खर्च हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। तो इसमें एक चीज़ और बता, दिस एक्सक्लूड बोरिंग। ठीक है, जितने इसमें आपने उधारी को ऐड नहीं करना होता, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ दिख रही होगी, मैंने एक फ़ोटो ऐड किया कि फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, खर्च आपका बढ़ गया और इनकम आपकी कम हो गई, तो दोस्तों ये होता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्चा माइनस कुल आय। ठीक है, टोटल रिसीट्स। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आई होगी तो फिजिकल डेफिसिट हमारा क्या होता है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या होता है,
तो सो प्राइमरी डेफिसिट्स इंडिकेट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इट इज़ द अमाउंट बाई विच द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट एक्सीड द टोटल इनकम। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या होता है? तो दोस्तों आसान शब्दों में कहूँ, ये भी आपका जो प्राइमरी डेफिसिट होता है ये भी आपका फिस्कल पॉलिसी से आपका रिलेट करता है। कैसे करता है? जैसे मैंने फिस्कल पॉलिसी में आपको बताया कि फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, हमारा जो खर्चा होता है वो कुल आय से ज़्यादा, कुल इनकम से ज़्यादा जब हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट में हमारा क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट में हमारा होता है कि जब कुल जो होता है, कुल खर्चा जो होता है, सॉरी कुल घाटा जो होता है, ठीक है, कुल खर्चा जो होता है हमारा वो क्या होता है? बढ़ जाता है। टोटल जो भी हमारा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जितना भी हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करे उससे ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया। लेकिन इसमें क्या कहा जाता है? आपका जो इंटरेस्ट आपने जो बैंकों ने, जितने भी बैंक आप देश के, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है जो टैक्स लगाते हैं या इंटरेस्ट, अभी सरकार को पैसा किन तरीक़ों से आता है? टैक्सेस वगैरह से आता है। तो बैंक है जो, उन्होंने अगर किसी को डेट दिया, लोन दिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा उसमें इसको मेंशन नहीं किया जाता, उसमें इसको टेक नहीं किया जाता। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट में इसको इंटरेस्ट को टेक नहीं किया जाता, एक्सक्लूड किया जाता, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को जो हमारा जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का वो क्या होता है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हमारा, यानी कि कुल राजकोषीय घाटा, जितना भी हमारा टोटल जो घाटा हुआ है, कुल टोटल है ये भी दोस्तों, ठीक है, कुल राजकोषीय जो घाटा होता है उसमें से माइनस क्या कर देना? जितना भी आपने इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ होती है हमारी, ठीक है, जो ब्याज लगाया है, कर लगाया है आपने, सॉरी कर नहीं, ब्याज लगाया हुआ जो, उसको उसमें से उसको माइनस कर देना। किसको? ब्याज को माइनस कर देना। किसको? राजकोषीय कुल घाटे में से ब्याज को माइनस कर देना, और आपका क्या निकल जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आपका निकल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक थोड़ी सी स्किप हो गई मेरे से चीज़ इस कैपिटल डेफिसिट में, ठीक है, कैपिटल डेफिसिट में एक चीज़ मेरे से स्किप हो गई थी, वो थी दोस्तों, जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले बताया था कि कैपिटल डेफिसिट हमारा क्या होता है? कि मनी का फ्लो होना, यानी कि हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उस चीज़ से निकलने के लिए हमारी जो सरकार होती है वो क्या करती है? फिस्कल पॉलिसीज़ में क्या होता है कि इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए क्या करती है? जितने हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था फॉरेन एसेट वाला, तो जितने हमारे फिक्स्ड एसेट होते हैं उनकी क्या कर देती है? सेल करके क्या कर देती है? पैसा ले लेती है। समझ रहे हो ना? मतलब किसी के पास मशीनरी है फॉर एग्जांपल, उसके पास पैसा अभी खर्च हो गया है, ठीक है, नहीं है उसके पास पैसा, तो उसके पास कोई एसेट है, उसने बेच के उसको पैसे मिल जाएंगे, तो उसका वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये होता है कवर अप करने का। एक दूसरा क्या होता है कि उसके पास जितने भी शेयर होते हैं, आपने देखा होगा कि जो मार्केट होती है हमारी, ठीक है, शेयर मार्केट होती है, उसमें सरकार के कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो शेयर मार्केट में भी अपना योगदान रखती हैं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में भी जितने वो शेयर है वो क्या होती है? उसको बेच देती है, सेल कर देती है उसको भी। ठीक है, और क्या होती है? इशू कर देती है, इशूएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब उधार पे क्या करने लगती है? देने लगती है चीज़ें वो। ठीक है, तो ये तो हमारा कैपिटल डेफिसिट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा पूरा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज हमारा आज का वीडियो। आप कृपया करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।